फवाद दाग दहलवी ने कहा था, किसका यकीन कीजिए किसका यकीन ना कीजिए, लाए हैं उसकी बज़्म से यार खबर अलग अलग। कुछ यही अहवाल तहरीक इंसाफ का है। अपनी अपनी बोलियां बोलने वाले रहनुमाओं की रंगारंग फुलझड़ियों से लोग लुत्फअंदोज तो हो सकते हैं, ये फैसला नहीं कर पाते कि पीटीआई का असल मौकिफ क्या है। अब तो इमरान खान अडयाला जेल में है, लेकिन जब वो बनी गाला या जमान पार्क में थे तो तब भी यही कैफियत थी। आजकल बानी तहरीक के कुछ मुकदमात की समाअत अडयाला जेल में लगी अदालतों में हो रही है। वकला अक्सर उधर का रुख करते हैं, अगरचा इन स्याह पोशों में शायद ही कोई रवायती मानों में वकील रह गया हो। सबके सब सियासत की तिलिस्मी कबाएं पहन चुके हैं। इनकी दिलचस्पियां खान साहब के मुकदमात संजीदगी से लड़ने और उनकी बरियत का सामान करने के बजाय सियासत में अपनी अपनी जगह बनाने और तरक्की दर्जात की राहें तलाश करने से है। बेशतर असम्बलियों में आ चुके हैं और अब अगली उड़ान के लिए दूसरों के पर कुतरने में मसरूफ है। ये वकला काले कोट पहने फाइलें उठाए अडयाला जेल जाते हैं, किसी मुकदमे में बेदिली के साथ हुज्जत तमाम करते और फिर कानूनी मुशावरत के नाम पर खान साहब के साथ बैठकर अपने सियासी अहदाफ की परवरिश और नमू में लग जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो फाटक पे मुंतजिर कैमरों के सामने अपने जज्बात और एहसासात को खान साहब की हिदायत का जामा पहनाकर इरशादात आलिया का चमनिस्तान खिला देते हैं। एक खबर अली गौहर देते हैं, दूसरी शेर अफजल मरवत, तीसरी लतीफ खोसा, चौथी खान साहब की हमशीर आलिमा खान। इन खबरों में हम भी अभी खान साहब से मिलकर आए हैं के सिवा कुछ भी एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखता। सरे शाम खान साहब तक रसाई रखने वाले कोर्ट रिपोर्टर्स अपने चैनल्स को 5वीं खबर देते हैं, जो अमूमन सियासी अलाशों से पाक और दुरुस्त होती है। ये तमाम खबरें भी जवामग ही ठहरती हैं। एक आध दिन के बाद एक नई कहकशा सज जाती है। 3-4 दिन कबल 9 आरास्ता सेनेट में मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैंने तहरीक इंसाफ को पेशकश की कि आए हम वसी तर मुल्क के मफाद और सियासी इस्तेहकाम के लिए बाहम मिल बैठे और वतन अजीज को बहरानों की दलदल से निकालने की जिम्मेदारी अदा करें। मेरी इस पेशकश के साथ ही एक दबिस्तान सा खुल गया। उसी शाम जान अल्लाह को देनी है कि शोहरत रखने वाले पीटीआई के शोला बयां रहनुमा शहरयार अफरीदी ने एक टीवी शो में ऐलान किया, हम सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI से बात करेंगे। इमरान खान तो रोजे अव्वल से मुज़ाकरात चाहते हैं, मगर दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं मिला। अब जल्द मुज़ाकरात होंगे। इसी दौरान सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने मेरी तकरीर का हवाला देते हुए खिड़की का पट कोई बाल बराबर खोला और कहा, बानी पीटीआई ने सियासी जमातों से मुज़ाकरात की हिदायत जारी कर दी है। पहले मुज़ाकरात का माहौल पैदा हो और TORs वाज़ेह किए जाएं। अभी सरगोशी नुमा ऐलान की गिरें खुल ही रही थी कि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन जियो पर शहजाद इकबाल के शो में आए और पीटीआई की पॉलिसी नहायत दो टोक खत्मी और वाज़ेह अंदाज में बयान कर दी। रऊफ हसन का कहना था, इमरान खान ने 3 जमातों के बारे में कह दिया है, चूंकि उन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो सकती। ये जमातें हैं मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM। हुकूमत के लोग सिर्फ मोहरे हैं, ना ये कानूनी तरीके से हुकूमत में आए हैं, ना ये हमें कुछ दे सकते हैं। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उधर से कोई रद्दअमल नहीं आया। हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, उन्हें सिर्फ ये समझाने के लिए कर रहे हैं कि वो सियासत में दखल ना दे। उन्हें उनका आईनी रोल याद दिलाना चाहते हैं। पार्टी तर्जुमान के इस वाज़ेह ऐलान के बाद कम से कम फिलहाल पीटीआई ने हुकूमती इत्तेहाद से बातचीत के दरवाजे न सिर्फ बंद बल्कि मुफक्कल कर दिए हैं। पीटीआई की तारीख भी कुछ ऐसी ही है। वो सियासतदानों से हाथ मिलाने या कौमी मसाइल पर चाहे वो कितने ही अहम हो बातचीत करने से हमेशा गुरेजा रही है। रावलपिंडी या उसकी ज़िली बागाहों से रिश्ता और ताल्लुक में वो आगोश मादर की सी नरमी और गर्मी महसूस करती है। तहरीक अदम एतमाद का गुगा भी उठा तो खान साहब ने रहम तलब निगाहों से उन्हीं बारगाहों की तरफ देखा। हुकूमत चली गई, सिर्फ 3 वोटों की अक्सरियत से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, तो बेहतरीन वक्त था कि पीटीआई असम्बली में रहते हुए सियासी दाव पेच आजमाती। खान साहब ने पसंद न किया। वो जनरल बाजवा को साजिशी कहते रहे, मीर सादिक और मीर जाफर करार देते रहे, जानवर पुकारते रहे, लेकिन मदद तलब करने दोबारा उन्हीं की खिदमत में हाजिर हुए। खर्चा बात न बनी, लेकिन उन्होंने किसी सियासतदान को मुंह लगाना गवारा न किया। रऊफ हसन के ताज़ा इंकशाफ की रोशनी में इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि इमरान खान ने माजूली के बाद जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें उन्हें सियासत से बाज रखने के लिए की हों। 2014 के 4 माही धरनों के दौरान भी एक शाम खान साहिब होंठों पर वसी और अरीज मुस्कुराहट सजाए जनरल राहिल शरीफ के पास गए थे। आज तक यही समझा जा रहा था कि वो नवाज शरीफ को मनसब से हटाने के लिए मदद तलब करने गए थे, लेकिन पार्टी तर्जुमान के ताज़ा बयान से लगता है वो उस वक्त भी राहिल शरीफ को बताने गए थे कि आप सिर्फ अपने आईनी हलफ तक महदूद रहे, नवाज शरीफ से हम खुद निमट लेंगे। मसला मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ ये है कि बानी पीटीआई मौजूदा गर्दाब से निकलने की राहें तलाश कर रहे हैं। उसके नजदीक मुज़ाकरात के मानी पाकिस्तान के मफादात या सियासी इस्तेहकाम नहीं, इमरान खान के मुकदमात का खात्मा और रिहाई है। उसके नजदीक मुज़ाकरात के मानी पब्लिक को मौशी बहरान से निकालना नहीं, किसी न किसी तौर खान साहिब को फिर मस्तंद इक़्तिदार पर लाना है। उसके नजदीक मुज़ाकरात के मानी दहशतगर्दी जैसे मर्ज पर काबू पाना नहीं, 9 मई की गारतगरी को अफो दरगुजर का जामा पहनाना है। पीटीआई बखूबी जानती है कि खरा उसे किस घर से मिलेगी। हुकूमत मुज़ाकरात को पाकिस्तान और पीटीआई इमरान खान के हवाले से देखती है। वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े अनारों को मुज़ाकरात के रेशमी लबादे में लपेट कर अपनी हयात नू के जतन कर रही है। सो वजह तौर पर उसकी जबीन न्याज में उसी चौखट के लिए हजारों सजदे तड़प रहे हैं जहाँ से उसके जख्मों की चारा
دارا گیری ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MKM سے اسے کیا لینا؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ سمجھانے نہیں جا رہی کہ اپنے آئینی تقاضوں کے مطابق سیاست سے دور رہو، یہ التجا کرنے جا رہی ہے کہ باجوہ اور فیض حمید کے عہد زیری کی طرح تم بھی لنگر لنگوٹ کس کر سیاست میں کودو اور موجودہ حکمرانوں کو نواز شریف بناتے ہوئے ہمیں تخت طاؤس پر بٹھا دو۔ کون سمجھائے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا؟ 9 مئی حالات میں بہت بڑی جوہری تبدیلی لا چکا ہے۔